2025 को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की गई हत्या के जवाब में भारत ने जो जवाब दिया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के ज्वलंतम सफलता के उपलक्ष्य में आज गोल्डन नेस्ट मंडल की तरफ से आज ये तिरंगा यात्रा का हमने यहाँ से शुरुआत की है। न्यू गोल्डन नेस्ट के हनुमान मंदिर से, और हम इंद्रलोक होते हुए हम रामदेव पार्क करते हुए हमारे गोल्डन नेस्ट मंडल के प्रभाग 12 कार्यालय की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए और हमारी भारतीय सेना को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने जो आज कर दिखाया, जो इतने वर्षों में हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई नहीं कर पाया, वो हमारे मोदी जी ने और हमारी भारतीय सेना ने करके दिखाया। सलाम है इन सबको। आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछा, फिर गोली मारी, कलमा पढ़ने को कहा गया, पुरुषों के कपड़े उतरवा कर खतना देखा गया तथा निर्दोष भारतीय नागरिकों के नरसंहार के जवाब में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6 तथा 7 मई की रात पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके में किए गए आतंकवादियों के ढांचे को नेस्तनाबूद किए गए भारतीय सेना के इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर। और जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जाता तब तक यह ऑपरेशन सिंदूर आगे भी बढ़ता रहेगा। भारत की शौर्य गाथा को मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के गोल्डन नेस्ट मंडल अध्यक्ष दीपक सावंत तथा भाईंदर पश्चिम के अध्यक्ष गौरांग कंसारा के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो यह साबित करती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर देश की जनता मोदी सरकार के साथ है। इस यात्रा में पूर्व महापौर डिंपल मेहता, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, नगर सेविका रीटा शाह, ध्रुव किशोर पाटिल, भगवती शर्मा सहित विभिन्न विचारधारा के लोगों ने भी जुड़कर काफी प्रतिसाद दिया। हरियाणा के नेवी ऑफिसर विनय कुमार तथा उसकी पत्नी हेमांगी की शादी को मात्र 6 दिन ही हुए थे तथा उन्होंने हनीमून मनाने कश्मीर जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पहलगाम की शांत और मनमोहक घाटी निर्दोषों के रक्त से रक्त रंजिश हो जाएगी। यह युद्ध नहीं, कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला था जिससे देश में इस शौक ने संकल्प का रूप ले लिया। हमारी बहनों के माथे का सिंदूर न्याय का प्रतीक बन गया और यहीं से प्रारंभ हुआ ऑपरेशन सिंदूर। जवाब में 7 तथा 8 मई भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के आसमान को चीरते हुए भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने सटीकता के साथ गरजते हुए पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को धू धू करते हुए खंडहरों में बदल दिया, सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। आज यहाँ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मुखंड शहर कस्बे में निकाली जा रही भारत भर में। और उसी कड़ी में आज हमने भाईंदर पश्चिम मंडल के अध्यक्ष होने के नाते आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिकों ने मिलकर यहाँ पे एक छोटा सा तिरंगा सम्मान यात्रा आज निकाला है, ताकि लोगों में एक संदेशा दिया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार के मोदी सरकार के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने अतुल्य पराक्रम दिखाकर ये साबित कर दिया है भारत एक गौरवशाली देश नहीं लेकिन एक महासत्ता भी है। और हमारी सेना कोई भी किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं है, जिन्होंने 25 मिनटों में पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया और 100 से अधिक आतंकवादियों को पिन पॉइंट जाके वहाँ पे 9 घटना हो गई। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम तुम्हारे साथ रोकेंगे, क्या कहते हैं? खाली बोलने के लिए है, वो हम
हम जो करेंगे ना वो लोग सोच भी नहीं सकते। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। घर में घुस के उनको मारा है। उनके जो भी बड़े बड़े धुरंधर लोग थे उनको भी हमने उड़ा दिया है। उन लोग को पता भी नहीं चला हमने कब घुस के वार कर दिया। ये एक नहीं, हमने पहलगाम का भी किया था मिशन, उसने भी ऐसे ही उड़ाया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। इसके लिए एक रहना, एकजुट रहना बहुत अच्छी बात है और रहना ही चाहिए। पहले राष्ट्र होना ही चाहिए। भारतीय सेना के फाइटर जेट राफेल, तेजस और सुखोई थल सेना तथा नौसेना के एकीकृत संकल्प को लेकर 10 मई पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने मजबूर हो गया। भारत के डीजीएमओ अर्थात डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट को उनके पाकिस्तानी समकक्ष ने हॉटलाइन पर कॉल कर युद्ध विराम के लिए हताशा भरी अपील की। परमाणु के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ऐसा संदेश दिया कि जैसे परमाणु झांसे के पीछे छिपने का तो युग ही समाप्त हो गया है। काश पिछली सरकारों ने भी यही नीति अपनाई होती तो पिछले 30 वर्षों से निर्दोष नागरिक नहीं मरते, किसी के माथे का सिंदूर नहीं मिटता। आज हमारे सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, अर्धसैनिक बल, रक्षा वैज्ञानिक एजेंसी और इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया कि सिंदूर का रंग हमारे संकल्प का रंग है। जब भी इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की विरासत यही दर्शाएगी कि भारत के